रांची के ईडी मुख्यालय में आज सुबह से ही हलचल बढ़ी हुई है। दफ्तर खुलते ही रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन पेशी के लिए हाजिर हुए। इसके बाद ईडी 7 में से 6 आरोपियों को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर लाया। इसके अलावा पूरे दिन कैसा रहा, गतिविधियां क्या कुछ उनसे पूछा जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शहनवाज अख्तर। सेना के कब्जे वाली जमीन मामले में आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन आज पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ शुरू भी हो गई है। क्वेश्चनर बहुत लंबा है, हालांकि उन्होंने पहले ही प्रैक्टिस कर रखी है, कुछ सवालों के जवाब भी याद कर रखे हैं, लेकिन 7 आरोपियों से जो सवालात ईडी ने पूछे हैं उसमें बहुत कुछ ऐसा निकल कर आया है जिसमें अब छवि रंजन की परेशानियां बढ़ सकती हैं। बहरहाल उन 7 आरोपियों की भी रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है, लिहाजा उनको रिमांड एक्सटेंशन अपील के लिए कोर्ट भी ले जाया गया है। बहरहाल ये जो 7 आरोपी हैं, इन्होंने फर्जीवाड़ा कर फर्जी दस्तावेज बनाकर रांची में न सिर्फ ये कि सेना के बरियातू वाली उस जमीन को बेचने का कुकृत्य किया, बल्कि अब और भी ऐसी कई जमीनों पर ईडी की नज़र है जो कोलकाता से मंगाकर लगाए गए दस्तावेज के आधार पर बेची गई। उनमें तो 6-7 प्लॉट तो रांची में ही हैं। और इतना भी पता चला है कि जो अफसर खान है, जो रिम्स में एक कर्मचारी हुआ करता था, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी सामने आए हैं। उस पर एक मर्डर का भी चार्ज। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नेटवर्क है, जो फर्जीवाड़ा कर सिर्फ ज़मीन नहीं बेचता है बल्कि जान भी ले लेता है। बहरहाल ईडी का धन्यवाद कि उसने इस गैंग को बस्ट किया। अब इस गैंग से छवि रंजन का क्या रिश्ता है, ये तो पूछताछ के बाद ही सामने आएगा। बहरहाल उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। हालांकि उन्होंने पैटर्निटी लीव पर होने के लिए अपने वकील के माध्यम से एप्लीकेशन दिया था और राहत मांगी थी कि 1 मई तक उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए और बाद की तारीख दी जाए, लेकिन ईडी ने नहीं माना। इससे साफ जाहिर है कि छवि रंजन के खिलाफ ईडी के पास कुछ न कुछ ठोस सबूत ज़रूर है, और अगर कोई ठोस सबूत है तो छवि रंजन की आज नकल गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब रहा सवाल कि वो कौन सी चीज़ें थी जिसके आधार पर ईडी को शक हुआ कि ये सेना की ज़मीन, कब्जे वाली ज़मीन में फर्जीवाड़ा है। तो वो चीज़ें थी 1932 में भोजपुर में ज़िला का मेंशन होना, पिन कोड का मेंशन होना जो उस वक्त चलन में नहीं था, और तीसरी सबसे अहम बात कि वेस्ट बंगाल लिखा हुआ था जबकि उस वक्त बंगाल हुआ करता था। बहरहाल जो कोई फर्जीवाड़ा करता है, कहीं न कहीं उससे गलती हो ही जाती है जब उसके दिन पूरे हो जाते हैं, और जिन लोगों के दिन पूरे हो गए हैं वो ईडी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं या फिर होटवार जेल में चक्कियां पीस रहे हैं। इससे सबक लेना चाहिए। कैमरामैन राजा के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।